दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया करते हैं। दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति, सारी दुनिया का अमीर व्यक्ति बिल गेट्स लक्ष्मीपुत्र लक्ष्मीपति। बिल गेट्स से किसी ने पूछा, सर क्या धरती पर आपसे भी अमीर व्यक्ति कोई है? प्रश्न सुन करके बिल गेट्स थोड़े असमंजस में पड़े। थोड़ा उन्होंने सोचा और बिल गेट्स ने बड़ी नम्रता से कहा, हाँ, एक व्यक्ति इस दुनिया में मुझसे भी अमीर है। पूछने वालों को ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। अब ये दुनिया का सबसे बलवान, मतलब शक्ति, समृद्धि संपन्न, धनवान ऐसा व्यक्ति ये कहे कि इस दुनिया में मेरे से भी बढ़कर के कोई अमीर है, तो ये बात बड़ी सोचने की थी। पूछने वालों ने धीरे से कहा, कौन है साहब, क्या आप बतला सकते हैं? बिल गेट्स अपने जीवन के उस पुराने दिनों में लौटते हुए उन्होंने कहा, जबकि मैं ये बात बता रहा हूं तब मेरी प्रसिद्धि के दिन नहीं थे, तब मुझे कोई जानता नहीं था ऐसे। एक सुबह मैं न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर खड़ा था, आगे जाने वाला था। मुझे एक अखबार की जरूरत थी। मैंने एक अखबार बेचने वाला लड़का, वो मुझे देख रहा था। मेरे साथ खुले पैसे नहीं थे, लेकिन उस लड़के ने, मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कोई इशारा नहीं किया। खुले पैसे न होने से मैं तो चुपचाप ही खड़ा था, लेकिन मेरे देखने के तौर तरीकों ही देख करके उस लड़के ने मेरी जरूरत को भांप लिया।
और मेरे सामने आकर के उसने अखबार बड़े अदब से मेरे को देते हुए कहा, सर मैं ये आपको मुफ्त में दे रहा हूं, क्या आपको इसकी जरूरत है? बात आई गई हो गई, मैं वहां से निकल गया। लंबे अंतराल के बाद करीबन 3-4 महीने के बाद संयोगवश मैं वहीं पर एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा था, और योग की बात, संयोग की बात, वो अखबार वाला लड़का भी वहीं पर खड़ा था, लेकिन मेरे पास सिक्के नहीं थे। उस लड़के ने बड़े अदब के साथ मुझे फिर अखबार दिया, और बड़े प्रेम से दिया। अब इसकी मेरे को जरूरत नहीं, पैसे की नहीं जरूरत। मैंने कहा पैसे नहीं, इशारा किया, लेकिन उसने कहा नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैं वैसे दे रहा हूं आपको। अब कहीं ऐसे लोग भी रहते हैं, इतने छोटी उम्र में इतना समझ भी लेते हैं। बात आई गई हो गई, 19-20 साल बीत गए, और मैं बिल गेट्स बना, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, सबसे धनवान। सारी दुनिया में मेरी प्रसिद्धि हुई। एक दिन मैं ऑफिस में वैसे बैठा, अपने पुराने जीवन को देख रहा था, उसको अवलोकन कर रहा था। मैंने कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे श्रम किए, कैसी कैसी बातें मेरे सामने आई, कैसी कैसी घटनाओं से मेरे को निकलना पड़ा, कैसे कैसे परेशानियां भी मेरे सामने आईं, और कैसे मैंने उसका मुकाबला किया। ये सब पिछली जिंदगी को एक तरह से शांत बैठा हुआ देख रहा था, उसको पढ़ रहा था। तो उस लड़के का ध्यान आया, वो दृश्य भी मेरे सामने आ गया। उस लड़के ने बिना पैसे के उस समय मेरी जरूरत को भांप करके उसने अखबार दिया था। वो एक बार नहीं, 2 बार दिया मुझे। मेरे मन में आया उस लड़के से जरूर मिलना। जहां उसके मिलने की संभावना थी, मैं गया, पता निकाला, ढूंढा, बड़ा परिश्रम किया। उसको ढूंढने में मेरे को 1.5 महीने का समय लगा, और जब तक वो नहीं मिला तब तक मेरे को चैन की नींद नहीं आई कि उस लड़के से मैंने जरूर मिलना। 1.5 महीने के बाद उसको मैंने खोज निकाला और उसको पूछा, तुम मुझे पहचानते हो? ने कहा, आप बिल गेट्स, दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति, आपको कौन नहीं पहचानता? बिल गेट्स कहने लगे, मैंने उसको याद दिलाया, एक बार फलानी जगह पर तुमने एक आदमी को बिना पैसे लिए अखबार दिया था। हाँ सर, हुआ था ऐसा। उन्होंने कहा फिर 3 महीने के बाद फिर दोबारा भी तुमने दिया था। उसने ध्यान से जिस समय देखा, आप ही है सर, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैंने दिया था। वो लड़का बहुत प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। बिल गेट्स कहने लगे कि मैंने तुम्हारे को बहुत ढूंढा, बहुत मुश्किल से तुम मिले, कैसा चल रहा? उन्होंने कहा सब प्रभु की कृपा से सब अच्छा, आप लोगों के आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है। मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। बिल गेट्स कहने लगे, मैंने उसको कहा, उस समय तुमने मेरे को
ये सहयोग दिया था, मेरी ज़रूरत पूरी की थी, मैं उसकी कीमत अदा करने के लिए तुम्हारे पास आया। और तुम बोलो, उसकी जो भी कीमत लेना चाहते हो वो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। जो चाहे सो तुम मांग सकते हो। तुम्हारी मांग। जिस समय उसने वो इसे मेरी तरफ देखा तो मैंने सोचा भाई वो विश्वास नहीं कर रहा, भरोसा नहीं कर रहा। तो मैंने कहा मैं बिल गेट्स हूं, मेरे पास इस समय सब कुछ है और तुम कुछ भी मांग सकते हो। उस समय जो तुमने मदद की थी उसकी कीमत चुकाने के लिए ही तो मैं तुम्हारे पास आया। बोलो, निसंकोच होकर के बोलो। बिल गेट्स बड़े आश्चर्य के साथ उस बात को दोहराने लगे। उन्होंने कहा, उस लड़के ने कहा, सर आप उसकी कीमत चुकाने के लिए तो आए हैं, लेकिन आप कुछ भी दें, लेकिन मेरे उस काम की कीमत आप अदा नहीं कर सकते। उस लड़के के मुंह से ये सुनकर के मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उसको आश्चर्य की तरफ देखा। क्या बोल रहे? बिल गेट्स खड़ा है बाहर सामने, बोल के तो देखो। नहीं सर, आप कुछ भी दें, कुछ भी कर लें, लेकिन आप मेरे उस काम का कीमत नहीं दे सकते, उस कीमत को अदा नहीं कर सकते। बिल गेट्स कहने लगे, मैंने पूछा क्यों क्यों नहीं कर सकता? तो उस लड़के ने बड़ी शांति के साथ कहा, मैंने जब आपकी मदद की थी उस समय मैं बहुत गरीबी में था, पेट भर के भोजन तक नहीं था अपने पास। अखबार बेच करके मैं अपना पेट और अपने परिवारजनों का पेट भरता था। मैं बहुत तकलीफ के दिनों में था। उस समय एक एक पैसे की कीमत थी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। और मैंने जो आपको आपकी मदद की थी, मैंने किसी पैसे के लिए या किसी अपेक्षा से, किसी इच्छा से नहीं। मैंने सिर्फ देखा था आपको जरूरत है, आपको आवश्यकता है। आपकी निगाहों से, आपके हरकतों से मेरे को पता लगा आपको उसकी सख्त जरूरत है। इसलिए बिना अपेक्षा के, बिना इच्छा के, मेरे पास कुछ भी न होते हुए भी मैंने वो आपको मदद की थी। आज आप मेरी मदद करने के लिए तब आए हुए हैं जब आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति, आप खुद सोचिए, आप मेरे मदद की बराबरी कैसे कर सकते हैं? आप उस मेरे एक बिना इच्छा के, निस्वार्थ भाव से किए हुए मदद की कीमत कैसे अदा कर सकते हैं, कैसे चुका सकते हैं? वह लड़का मेरे सामने से निकल गया। मैं चुपचाप उसको देखता रहा। बिल गेट्स कहते हैं, मैं चुपचाप उस लड़के को देख रहा था। उसके बोल मेरे को स्तब्ध कर दिया। वह लड़का, वो व्यक्ति
दुनिया का सबसे अमीर आदमी, मेरे से भी बड़ा अमीर आदमी, आज भी वो मेरे से बड़ा। कहते कहते बिल गेट्स के आंखों में नमी आ गई। किसी की मदद करना, जरूरतमंद की मदद करना, बिना अपेक्षा के मदद करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये जीवन की बहुत बड़ी घटना रहती है। गरीब होते हुए, जरूरतमंद होते हुए, अभावग्रस्त होते हुए भी अगर हम किसी की थोड़ी सी भी मदद करते हैं तो उसकी कीमत कभी अदा नहीं की जा सकती। उसकी कीमत आंका नहीं जा सकता। और ऐसे छोटे छोटे कृत्य कभी इंसान को बड़े से बड़ा अमीर और बड़े से बड़ा सृष्टि बना देता है। इसलिए कर्मों की, सत्कर्मों की अपनी महिमा है, सत्कर्म का अपना इतिहास है और सत्कर्म का अपना आदर्श है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।